करेंगे विथ सिंपल एंड ईजी एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में रहेगा थिंक एज यू रीड एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थिंक एज यू रीड। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रांस को किस चीज़ के बारे में प्रिपेयर करके आना था? आंसर है दैट डे France was expected to be prepared with participles because M. Hamel had said that he would question them on participles. France did not know anything about participles. तो उस दिन फ्रांस को किस टीचर ने एम हैमल ने ये बोला था कि पार्टिसिपल्स के ऊपर प्रिपरेशन करके आना, मैं तुमसे पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन हमारे फ्रेंड्स को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What did France notice that was unusual about the school that day? फ्रांस ने ऐसा क्या नोटिस किया जो उस दिन स्कूल में अनयूजुअल सा था? आंसर है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल। आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा हल्ला हंगामा, बसल यानी कि हल्ला हंगामा रहता था उस समय, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, और ये आवाज़ स्कूल के बाहर ही स्ट्रीट में भी सुनाई देता था। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, और उस दिन ये सब कुछ बिल्कुल शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और स्कूल के बाहर संडे मॉर्निंग में कैसा क्वाइट सा रहता है इन्वायरमेंट, उसी तरह का बिल्कुल संडे मॉर्निंग के जैसा कि मतलब कि बिल्कुल एकदम साइलेंट था वहाँ पे। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ना ही डेस्क को खोलने की और बंद करने की आवाज़ें आ रही थी। हिज क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और उसके जो क्लासमेट्स थे पहले ही अपने अपने प्लेसेस पे जा चुके थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वॉज अंडर एम हैमल्स आर्म, और जो उसके टीचर थे मिस्टर एम हैमल, उनका रूलर ज़्यादातर टेबल पे पटकने की आवाज़ें आती थी। बट इस बार क्या हो रहा है कि ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है, और उनका जो रूलर है यानी कि उनका जो स्केल है वो उनके आर्म के बगल में ऐसे वो पकड़े हुए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड में क्या लगा हुआ था? ये है क्वेश्चन। नाउ आंसर। For the last 2 years, all the bad news had come from the bulletin board. पिछले 2 सालों से सारे के सारे बैड न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड से ही पता चल रहे थे। An order had come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. तो एक ऑर्डर आया था बर्लिन से कि सिर्फ और सिर्फ एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी और कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। द जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जो जर्मन सैनिक थे, जर्मन सिपाही थे, वो लोग इस नोटिस को बुलेटिन बोर्ड पे डाले। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे? जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उससे स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए? एम हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered. तो एम हैमल ने, जो टीचर थे फ्रांस के, एम हैमल ने अपना बेस्ट ड्रेस पहना हुआ था, ब्यूटीफुल। वो ऐसा ड्रेस सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स में ही पहना करते थे, जैसे कि अगर स्कूल में इंस्पेक्शन होने वाला है तब। और उनका ड्रेस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट में फ्रिल लगा हुआ था, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सब में एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, और सारा का सारा स्कूल बहुत स्ट्रेंज मतलब कि बहुत विचित्र सा, बहुत अजीब सा दिख रहा था, बहुत शांत दिख रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, और बैक बेंचेस जो हमेशा खाली हुआ करते थे उसमें आज क्या बैठे हुए थे? एल्डरली विलेज पीपल, गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, और बहुत शांति से, जैसे कि बच्चे बैठे हुए हैं, इस प्रकार की शांति से वो लोग बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट द एम हैमल एंड स्कूल चेंज? फ्रांस की जो फीलिंग्स थी वो अपने टीचर के प्रति और अपने स्कूल के प्रति कैसे बदली? फ्रांस केम टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हैमल वुड गिव देम। फ्रांस को ये पता चला कि एम हैमल जो उसके टीचर थे उनका ये लास्ट लेसन था फ्रेंच का, अब उसके बाद वो अपना लेसन कभी भी नहीं दे पाएंगे।
फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, और अगले दिन से उनको सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही सिखाया जाएगा। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली। तब उसको अंदर से ये दुख हुआ और शर्मिंदगी हुई कि वो आज तक कभी भी ढंग से अपना लेसन्स नहीं पढ़ा, कभी भी याद करके नहीं आया। His books, which seemed a nuisance and a burden earlier, were now old friends. अब वही बुक्स जो उसको पहले अच्छी नहीं लगती थी, उसको बोझ लगती थी, और वही उसको जैसे पुराने दोस्त हमारे कितने करीब होते हैं, उसी की तरह उनको अपने पुराने बुक्स लग रही थी, फ्रेंच की बुक्स लग रही थी उसको। His feelings about M. Hamel also changed. और जो उनके टीचर के प्रति उसकी फीलिंग थी, फ्रांस की फीलिंग थी, वो भी चेंज हो गई। He forgot all about his ruler and how cranky he was. और वो अपने टीचर के बारे में सारी बुरी बातें भूल गया कि वो कितने गुस्सैल हैं, वो कैसे रूलर से सबकी पिटाई करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चन एंड आंसर शुरू होते हैं। The people in the story suddenly realize how the precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आ सकता है। M. Hamel told the students and villagers that henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. M. Hamel ने स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को बताया कि आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ स्कूल में जर्मन की ही पढ़ाई कराई जाएगी और फ्रेंच पढ़ाना बंद हो जाएगा। Those who called themselves Frenchmen would neither be able to speak or write it. तो जो लोग अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते थे वो आज के बाद कभी भी ना ही अपनी भाषा में लिख पाएंगे ना ही पढ़ पाएंगे। He praised French as the most beautiful language, the clearest and the most logical language in the world. और M. Hamel ने फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा की कि ये लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और साफ, बोलने में जल्दी समझ में आ जाती है और लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में। He said that for the enslaved people, their language was the key to their prison. और उन्होंने ये भी बताया कि जो enslaved people थे, जो बंदी बने हुए थे, उनकी लैंग्वेज की मदद से ही उन्होंने उस प्रिजन का, उस कैद से छूटने का रास्ता निकाला। Then the people realized how precious their language was to them. तभी लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितना महत्व रखती है। दिस शोज़ पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कंट्री। भाषा ही लोगों के आपस में प्यार और अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार को दर्शाता है। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन द मदरलैंड। और अपने लैंग्वेज पे, अपनी मातृभाषा पे गौरवान्वित होना ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपको अपने मदरलैंड से, यानी कि अपनी मातृभूमि से भी प्यार है और गर्व भी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? व्हाट कुड दिस मीन? बुक में एक लाइन था जिसमें फ्रांस बोल रहा है कि क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने को कहेंगे? तो इस लाइन से क्या कहना चाह रहा है फ्रांस, या फिर ये स्टोरी क्या संदेश देना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है? This comment of France shows a Frenchman's typical reaction to the imposition of learning German, the language of conquerors. तो इस कमेंट से, फ्रांस ने जो ये कमेंट किया है, उससे जो फ्रेंचमैन थे उस समय के, उनका रिएक्शन यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उन पे जर्मन भाषा थोपी जा रही है। इनके द्वारा, जर्मन के द्वारा। कॉन्क्वेरेंस थे वो, मतलब कि उन्होंने वो राज्य जीत लिया था। Being deprived of the learning of mother tongue would mean cutting off all bonds with the motherland. अपनी भाषा ना बोल पाने के कारण, उस पर प्रतिबंध लगाने का कारण, इसका मतलब ये कहा जाता है कि हम अपनी मदरलैंड से सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं और जो सारे संबंध बने हुए हैं भाषा के कारण, हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर अचानक से हम इंडियंस को बोल दिया जाए कि तुम लोग हिंदी नहीं बोल सकते, तुम किसी और देश की, तुम स्पेनिश बोलो, तुम फ्रेंच बोलो, तो हम लोग आपस में कैसे बात करेंगे, कैसे हम अपने इमोशंस को बांटेंगे, फीलिंग्स को बांटेंगे, एक दूसरे से टूट करके रह जाएंगे। ठीक उसी प्रकार फ्रेंचमैन को भी यही लग रहा था। टीचिंग द पिजन्स टू सिंग इन जर्मन इंडिकेट्स हाउ फार द जर्मन्स वुड गो इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक शेविनिज्म। मतलब कि कबूतरों को भी जर्मन में सिंग करने के लिए ज़बरदस्ती करना कि तुम गाओ जर्मन में, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि फ्रांस ये कहना चाह रहा है कि जर्मन अब कितने हद तक जाएंगे हमारे ऊपर जर्मन भाषा थोपने के लिए। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो अगर आपको इस
लेसन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगे हों तो कमेंट करके हमें बताएं, और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स चाहिए ये कमेंट में बताएं. ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. बाय बाय.